हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूछे में साथ साथ 9 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास जो 9th है उसका संस्कृत पीयूषम जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा, यानी कि संस्कृत की महिमा। और आपको बहुत दुख के साथ हम सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन आज के बाद हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। और अगर आप नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं 5 पाठ, जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा, जिसका हिंदी होता है संस्कृत की महिमा। यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इन सारे जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें जो संस्कृत है उसका आखिर क्या ज़रूरी है, मतलब क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम संस्कृत को हटा देते हैं तो क्या मतलब नहीं चल पाएगा सिलेबस। संस्कृत को सिलेबस में आखिर क्यों डाला गया है, ये हम इसकी जो विशेषता है, जो महत्व है, वही हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पाठ परिचय। सबसे पहले इसका हम परिचय देख लेते हैं कि पाठ में क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से लिखा गया है। लिखा है कि प्रस्तुत संवादात्मक पाठ संस्कृत से महिमा में संस्कृत भाषा तथा साहित्य की व्यापकता को लेकर एक संवाद की परिकल्पना की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप किताब पलट के देखिएगा तो उस किताब में संस्कृत लिखा हुआ है और उस यहाँ पर उस संस्कृत का हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर अर्थ लिखना होगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यही वाला उतार सकते हैं, लेकिन समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो प्रस्तुत पाठ है संस्कृत से महिमा, उसमें हमें संस्कृत भाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में और कुछ बातचीत के बारे में पढ़ना है। कि मतलब क्लास में जब टीचर आते हैं तो वो संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं और उनमें से कुछ बच्चे बोल देते हैं कि क्या संस्कृत ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर हार्ड लगता है ये सब्जेक्ट। तो इसी तरह से मतलब बच्चे में और शिक्षक में कुछ बातचीत की गई है, तो उसी बातचीत को यहाँ पे संवाद बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वही पढ़ना है कि बच्चों ने क्या प्रश्न पूछा है और जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। लिखा है तथा इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया है। और हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल की जो टाइमिंग है उसमें जो संस्कृत भाषा है वो काफ़ी नीचे हद तक गिर चुका है, ठीक है। काफ़ी हद तक इसका लेवल गिर चुका है क्योंकि बच्चे इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी इससे दूर भागते हैं क्योंकि कितने सारे बच्चों को याद ही नहीं हो पाता है। संस्कृत में ऐसा कुछ शब्द होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, उसका उच्चारण करने में, पढ़ने में जो कि नहीं समझ में आता है और बच्चे दूर भागना चाहते हैं। तो काफ़ी संस्कृत के प्रति बच्चे अनरुचि रहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसी तरह से बच्चे में रुचि जगाने के लिए, संस्कृत के महत्व को बताने के लिए कि संस्कृत क्यों ज़रूरी है, ये हमें चैप्टर दिया गया है। लिखिए कि संस्कृत विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। ये बात तो आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि जो संस्कृत है ना वो ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब भाषाओं की मदर है, माँ कह सकते हैं। क्योंकि जब ये सारी भाषाएं जो आजकल फेमस हुई है वो निकली भी नहीं थी ना, तब संस्कृत का उपयोग होता था। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत ही है। और अगर हम भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करें तो उसका आधार संस्कृत ही है। अगर हम संस्कृत को सिलेबस से हटा दें तो हम अपने संस्कारों को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। आज तो हम भूल ही गए हैं, लेकिन संस्कृत 10 तक अलाउ है पढ़ना, इसलिए हम अभी उतना पूरी तरह से नहीं भूले हुए हैं। कुछ हमें संस्कृत आता है और मतलब संस्कारों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साफा हटा दिया जाए सिलेबस में से तो हम पूरे संस्कार को ही भूल जाएंगे और काफ़ी गलत चीज़ें हैं ये सब। लिखा हुआ है कि इसका व्याकरण तथा साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अति संतुलित, सुसंपन्न एवं सुदृढ़ है। इसका व्याकरण भी बहुत अच्छा है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत लाइफ में इसका उपयोग भी है। इसी महत्व को इसी पाठ में उद्घटित किया गया है, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंस है संस्कृत का वो इस पाठ में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं
जिस तरह से हम पढ़ते हैं मैथ में कि साइन थीटा कोस थीटा, तो इन लाइफ में मतलब इन सारी चीज़ों का हमें कोई अक्सर काम नहीं होता है, ठीक है। मतलब बस हम रट जाते हैं, एग्ज़ाम दे जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ मतलब ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन संस्कृत में हम जो चीज़ सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, बोलने का तरीका सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे लाइफ टाइम तक मतलब कि ज़रूरी होने वाली है। इसलिए संस्कृत को सिलेबस से नहीं हटाया जा सकता है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी को भी संस्कृत नहीं आता है और आप दूर भागते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हम गारंटी देते हैं कि संस्कृत से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। आप दूर नहीं भागिए, बहुत आपको एकदम पसंद आएगा पढ़ने में। आइए हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले लिखा हुआ है कि संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति, छात्रा स्वस्थान उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। जो शिक्षक हैं वो क्लास में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं और सारे बच्चे अपने क्लास से उठकर क्या करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। देखिए ये भी जो संस्कार हमें मिला है ना, वो संस्कृत से ही मिला हुआ है। क्योंकि जब भी क्लास में अगर कोई बड़ा आता है, मान लीजिए कोई गार्जियन ही आ जाए या फिर कोई टीचर ही आ जाए, प्रिंसिपल ही आ जाए, अगर कोई भी क्लास में आता है ना, तो सबसे पहला हमें संस्कार यही होता है कि हम उठें और उसका अभिवादन करें उठ के, ताकि उसको अच्छा लगे, ठीक है, और वेलकम करें उसका। फिर वो बोले तो हम लोग बैठ जाएँ, बिना बोले नहीं बैठना चाहिए, ये एक संस्कार है। तो लिखा हुआ है कि जब शिक्षक आते हैं क्लास में तो बच्चे खड़े होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। दूसरा लिखा है, देखिए इसमें अर्थ भी लिखा हुआ है, हम अर्थ आपको समझा देते हैं। अगर आपको अर्थ लिखना होगा तो आप इसे देख कर लिख सकते हैं, ठीक है, पर समझ लीजिए। लिखा हुआ है उपविशन्तु सर्वे अद्य संस्कृतं महत्वं कथयामि। शिक्षक बोलते हैं कि सब लोग बैठ जाइए। उपविशन्तु सर्वे मतलब सब लोग बैठ जाइए। अद्य संस्कृत महत्वं कथयामि, आज हम लोग संस्कृत के महत्व के बारे में जानेंगे, यानी कि आज हम संस्कृत के बारे में बताएंगे। जैसे कोई भी क्लास में आता है तो यही बताए कि आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम वो पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जब टीचर आए, वो संस्कृत के शिक्षक थे, टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत के बारे में जानेंगे। तो रमेश बोलता है, अभी क्लास में आए ही थे तब तक बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि मतलब बार बार टीचर को परेशान करता रहता है कि ये बता दी, वो बता दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो टेस्ट भी लेते हैं, टीचर का टेस्ट लेते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है, रमेश बोलते हैं, गुरुदेव एक बात बताइए, अपि संस्कृतम अध्ययनम लाभकारम। अभी टीचर आ ही रहे हैं फिर भी पूछ दिया। क्या पूछ दिया? सर एक बात बताइए, संस्कृत पढ़ना क्या सच में ज़रूरी है, क्या उपयोगी है कि सिर्फ ऐसे ही पढ़ देते हैं? शिक्षक बोलते हैं, न जानासि वत्स संस्कृत बिना न संस्कृति, नहीं जानते हो वत्स, संस्कृत के बिना तो हमारी संस्कृति ही नहीं हो सकती है। यानी कि हम संस्कृत नहीं जानेंगे ना तो अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये संस्कृत। फिर रमेश बेचारा पूछा, उसका तो सॉल्यूशन हो गया, बेचारे टीचर समझाएं। और इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। तब तक राजीव पूछ देता है, का नाम संस्कृति। सर अभी तो आपने संस्कृत के बारे में बताया, अभी आप संस्कृति कह रहे हैं, ये संस्कृति क्या है? संस्कृत तो हम समझते हैं कि वो सब्जेक्ट है, हम पढ़ते हैं, हमें नहीं आता है, बहुत बेकार लगता है, लेकिन संस्कृति क्या है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। टीचर बोलते हैं, ओके बताते हैं। लिखा हुआ है, संस्कृते एव आचार विचार भावना संति यत्र में भवन्ति तत्र संस्कृति। शिक्षक बताते हैं कि देखो संस्कृति हम उसे ही कहते हैं जहाँ पे बोलने का, ठीक है, बर्ताव करने का तरीका, विचार, ये सारे लोगों को पता हो। जैसे हमें देखिए आप खुद इमेजिन करिए कि हमें किसके साथ कैसा बोलना है, ये सारी चीज़ें हमें संस्कृति से ही सीखने को मिलता है, हमारे संस्कार से ही मिलता है। जैसे हम माँ के साथ कैसे बोलते हैं घर पे, बहन के साथ कैसे बोलते हैं, ठीक है, अगर पत्नी हो तो उसके साथ कैसे बोलते हैं, ठीक है, अगर टीचर हो तो उसके साथ कैसे बोलते हैं, अगर छोटे हो तो उसके साथ कैसे बोलते हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। तो ये सारी बर्ताव, ये सारे बिहेव, ये सारे बोलचाल जो हम सीख रहे हैं ना, वही हमारी संस्कृति है। जिस दिन हम मतलब कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि पत्नी से भी वैसे ही व्यवहार कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है, और मान लो कि बहन से भी वैसे ही बोलने लगे, तो ये बहुत गलत बात है, गलत बात है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि उसे संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उसे अपने संस्कारों का ही ज्ञान नहीं है। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर
अगर हमको बोलने का मतलब तरीका पता है कि किसके साथ कैसे बोलना है, क्या बर्ताव करना है, तो ये सारी क्या होती है, हमारी संस्कृति होती है। हमें नहीं पता है, इसका मतलब कि हमारे पास संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कार ही नहीं है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है। फिर शिक्षक तो समझाते हैं, अभी बैठते हैं, तब तक फिर एक पूछ देता है। क्या पूछता है? पुष्कर पूछता है, सर कथयंती जना इयम मृत भाषा। सर आप तो इतना इसका बड़ा बड़ा मतलब कि निंग हाँक रहे हैं संस्कृत के बारे में, लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संस्कृत एक मरी हुई भाषा है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, एकदम मरल भाषा है संस्कृत। शिक्षक समझाते हैं, रुक जाओ तुमको बताते हैं अभी। टीचर बोलते हैं, रुको। वत्स ज्ञानहीनस्ते अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम। अरे बौरा आदमी, जो ज्ञानहीन है, मूर्ख है, जो ऐसा कहता है कि संस्कृत मतलब कि मरी हुई भाषा है, अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, अरे ये तो सब भाषा की जीवन है, अगर ये है तो सही भाषा टिका हुआ है। अस्या एवं भारतीय भाषा नहीं रहता। और हाँ, एक और बात याद रखना कान खोल के, जो संस्कृत भाषा है ना, इसी से सारी भाषा निकली हुई है। एतदर्थ सा भाषाणाम जननी कथ्यते, और इसीलिए हम संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहते हैं। नेयमृता भाषा ये मरी हुई भाषा नहीं है, अपितु बल्कि ये तो अजर अमर है, अद्यापि सा जीविता, और प्राचीन काल से लेकर आज तक जीवित है, यानी कि आज तक चली आ रही है। ऐसा बहुत सारा भाषा है जो कि पहले तो चलता था लेकिन अब हट गया, लेकिन संस्कृत प्राचीन काल से चलती हुई अभी तक अपना यानी कि पैर जमाए हुए है। तो ये मरी हुई भाषा नहीं है, और जो कहता है ना बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। आगे देखिए, देखते हैं आगे। रमेश बोलता है, अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, क्या संस्कृत सभी भाषाओं की जीवन है? वो कैसे सर? टीचर बोलते हैं, रुको तुमको भी समझाते हैं। अथ किम, और क्या, नहीं तो और क्या। सर्वभारतीय भाषा संस्कृत भाषया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषा संस्कृत का ऋण धारण है, मतलब कि कर्जदार है। अगर संस्कृत शब्द बोल देगा ना कि हमारी शब्द दो संस्कृत भाषा बोल देगा, सारी भाषाएं जितनी भी है ना यहाँ पे, इंग्लिश उर्दू जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारे कंगाल हो जाएंगे अगर उनमें से शब्द हटा दिया जाए संस्कृत वाले। तो इसलिए संस्कृत सभी भाषाओं की कर्जदार है, यानी सब इसे कर्जा लिया हुआ है। संस्कृत का बहुत सारा शब्द हर विषय में चलता है। अत्रैव प्राचीन वेदादि शास्त्रम रचितम, और हाँ एक बात और कि जितने भी प्राचीन काल में वेद पुराण थे ना, वो सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं और किसी भाषा में नहीं लिखे गए हैं। तो संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल पूछता है, शब्द ज्ञानाय संस्कृत शब्दकोश अपि वर्तते। पूछता है, सर एक बात बताइए, इंग्लिश जानने के लिए तो हम लोग डिक्शनरी खरीद लेते हैं, लेकिन संस्कृत में बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ होता है, इसको जानेंगे कैसे हम? क्या इसमें भी डिक्शनरी होता है क्या? शिक्षक बोलते हैं, आम। संस्कृत में अगर हाँ बोलना हो तो उसको बोलते हैं आम। टीचर बोलते हैं, हाँ प्राचीन नविनाश अनेक शब्द कोश संति। अरे बौरा ऐसा बात कर रहा है, डिक्शनरी कौन विषय के नहीं होता है, पुराना नया बहुत सारा डिक्शनरी है। इसमें शब्द रचना विधि व्याकरणे वर्तते, उसमें शब्द रचना यानी कि वाक्य बनाने के लिए कई प्रकार के व्याकरण भी दिए गए हैं। तेन लक्षशः शब्दानि वियन्ते, उसमें लाखों शब्द दिए गए हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयते, और कई प्रकार के भाषाओं में मतलब कि प्रतिपादित भी किया गया है। तो ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? हाँ एकदम डिक्शनरी होता है इसमें। बताते बताते बेचारे थक गए, तो फिर एक पूछ पड़ता है, पुष्कर सर अस्या व्याकरण अपूर्वतर ही, इसका तो व्याकरण बहुत अपूर्व है। टीचर बोलते हैं, अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत् तादृश न कुत्रोपि व्याकरण जाता। हाँ बहुत है। और हाँ एक और बात कि संस्कृत में व्याकरण जानने वाला पाणिनि जितना तेज था उतना तेज आज तक कोई नहीं हुआ। इसीलिए व्याकरण, इसलिए संस्कृत को ना, संस्कृत के पिता ना हम व्याकरण को ही मतलब कि पाणिनि को ही बोलते हैं। यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि थे, उनके जैसा व्याकरण जानने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। आगे लतिका पूछती है, सर किम पाणिनि सम्मान कुत्रोपि व्याकरण नास्ति। जब कभी से लड़का पूछ रहा था तो लड़कियाँ सोच रही है कि हम लोग नहीं पूछेंगे तो सर कह देंगे कि शायद लड़की में दिमाग कम होता है, बहुत हल्ला है, सब अफवाह फैला हुआ है, इसलिए वो भी पूछ पड़ती है। सर एक बात बताइए, किम पाणिनि सम्मान व्याकरण कुत्रापि व्याकरण नास्ति। सर एक बात बताइए, सच में पाणिनि के जैसा कोई नहीं है? टीचर बोलते हैं, ला
अभी तो बताए हैं, कहाँ तुम्हारा खोपड़ा था। टीचर बोलते हैं हाँ, अस्य उत्तरम सर्वत्र मौन अस्ति, इसके उत्तर में सभी लोग मौन हैं, यानी कि केकरो से पूछोगी ना तो पाणिनीय बताइएगा कि पाणिनी ज़्यादा कोई नहीं जानता था। रमा बोलती है, फिर लड़की का पारी लगता है, लड़की भी धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर क्षेत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। सर एक बात बताइए कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि संस्कृत जो है ना उसका उपयोग कंप्यूटर में भी होता है, क्या सही कहते हैं क्या वो? टीचर बोलते हैं सत्यम वति ते पिता अपि च योग शास्त्र पतंजलि कृतम योग दर्शनम अपि अपूर्वम। अरे हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पिताजी एकदम 100% गारंटी सही बोलते हैं। संस्कृत का उपयोग कंप्यूटर में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कमाल पूछता है, पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणि असंख्यानि सन्ति। सर हम लोगों ने तो सुना है कि संस्कृत में जो क्रिया का रूप होता है वो असंख्य होता है, अब वो कैसे हम पढ़ेंगे, वो ही बता दीजिए। टीचर बोलते हैं सत्यमेतद् धातवः द्विसहस्राधिका तें 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, धातुएं तो लगभग 2000 से अधिक है और उनमें 10-10 लकार होते हैं, सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। पुष्कर बोलता है धातवे अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान। सर आपने कहा कि धातुएं 3 प्रकार की होती है, कौन कौन ये भी बता दीजिए। टीचर बोलते हैं रुको थोड़ा पानी पी लेने दो फिर बताते हैं। कहते हैं हाँ, आम मतलब हाँ, कुछ आत्मनेपदी होती है, कुछ परस्मैपदी होती है और कुछ उभयपदी होती है। इस प्रकार की 3 धातुएं होती है। रहीम बेचारा सिर खजुला रहा है और बोल रहा है तदा तु भाषेयम अतीव जटिला सर। तब तो ये भाषा बहुत हार्ड होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। टीचर बोलते हैं ना सरला पीसा कठिना पीसा। अरे नहीं, बहुत आसान भी है और ना तो बहुत भारी भी है। सामान्य प्रयोग में अगर लाओगे तो आसान है, किंतु गूढ़ विषय में बढ़िया काम में इसका प्रयोग करोगे तो हार्ड है। इसे अपने इच्छा के अनुसार उपयोग हम कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है। टीचर बोलते हैं और रमा बोलती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। गुरुदेव क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी भी कुछ विषय है क्या? टीचर बोलते हैं किम कथयसि, क्या कह रही हो? भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टियम बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्ध। क्या कहती हो? भूगोल तथा खगोल में आकाशीय पिंडों के बारे में आर्यभट्ट का बृहद संहिता जो है उस सब में तो संस्कृत में लिखा हुआ है। ऐसे कैसे पूछ दी तुमके नहीं होता है। राजीव बोलता है अतः परम नास्ति किमपि, अतः महान कुछ भी नहीं है। टीचर बोलते हैं कथम नास्ति, क्यों नहीं, क्या नहीं है? बीज गणित चिकित्सा शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान वस्तु विज्ञान। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विधि शास्त्र संगीत शास्त्र इत्यादि में अनेक प्रकार की मतलब की चीज़ें लिखी गई है जो कि संस्कृत में ही है। और प्राचीन भारतीय विज्ञान जो है ना वो संस्कृत में ही लिखा गया था। आजकल इंग्लिश में और मतलब किस तरह से हिंदी में लिखा जा रहा है। रमा पूछती है किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी। सर एक बात बताइए, इतना तो आपने फेंक दिया, यही बता दीजिए क्या संस्कृत जो है वो कंपटीशन में भी ज़रूरी है क्या, जो हम लोग नौकरी वाला तैयारी करते हैं? रमा पूछती रहती है। टीचर बोलते हैं प्राय सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षा संस्कृतम एकशम अपि विषय। अरे हाँ, सभी संस्कृत परीक्षाओं में सभी मतलब कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में संस्कृत ऐच्छिक विषय रहता है। अगर आपको संस्कृत अच्छा से आता है ना तो ऐच्छिक विषय में संस्कृत आप टिक लगा दीजिए, संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रहीम तदा तु इयमेव उपयोगी भाषा। रहीम सर हमको समझ में आ गया, ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। टीचर बोलते हैं अथ क्या, नहीं तो और क्या? पुष्कर तरही नूनमेव सर्व समाभि मनोयोगीन संस्कृत पठनीयम धनीन भाषा। तब तो आज से हम पूरा क्लास में नारा लगाते हैं कि संस्कृत बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, बहुत मन से पढ़ेंगे और धन्य है ये भाषा,
संस्कृत भाषा की जय हो। पूरे क्लास में जयकार ही लगता है और ये पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो, थोड़ी सी भी आपको अगर लाभ हुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब